Good morning, girls. Welcome again in our today's English class on WhatsApp group. Today we will study about factual description. Factual description जो है writing task होता है. It describes person, place, thing or explains a process in a matter of fact way. It is systematic and logical. Factual description सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए आप अपनी नॉलेज के बेस पर जब किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में और किसी चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करने को कहा जाए, तो जब आप एक्सप्लेन उसको करते हो उसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहेंगे, क्योंकि आप उसमें सारे फैक्ट्स रियलिटी में जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं वही आप उसमें लिखते हो. तो इसके बाद इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे. 4 टाइप्स की फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको एग्जाम में आती है. नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, नंबर 4 पर्सन. पर्सन के बारे में आएगी. तो सबसे पहले हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो प्रोसेस के बारे में है, कोई प्रोसेस, कोई विधि आप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय बनाते हो, तो किस तरह से चाय बनती है वो प्रोसेस हो गया. मान लो आप बैंक में जाते हो, बैंक अकाउंट खोलना है, सेविंग बैंक अकाउंट, आप क्या क्या करते हो उसमें, कैसे खुलता है आपका बैंक अकाउंट, जो आपने स्टेप्स उठाए, स्टेप्स लिए उसमें, वो सारे आप सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 जब लिखते हो तो उसको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहा जाएगा. तो वो प्रोसेस के बारे में है. तो सबसे पहले हम प्रोसेस को ही लेंगे. सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मेट कोई फॉलो नहीं करना है, सिर्फ आपको हेडिंग देनी है ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, और फिर मेन मटेरियल जो है वो लिखना है. और आपका जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने बॉक्स में उसको लिखना है. तो सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करेंगे. प्रोसेस में सबसे ऊपर आप टाइटल दोगे. प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस है उस पर आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो सबसे पहले टाइटल दोगे. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज. फॉर एग्जांपल चाय बनानी है तो कैसे चाय बनती है, सबसे पहले आप क्या करते हो, पहले आप बताओगे कि द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल एंड इजी. देन वाटर इज पुट इन अ केटल, केटल में वाटर डालते हो. देन केटल इज प्लेस्ड ऑन द फायर, सून द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, देन टी लीव्स आर एडेड टू द बॉइलिंग वाटर, देन शुगर. तो इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेक्ट सीक्वेंस में आपको प्रोसेस जो है वो लिखनी होती है. और नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस. मोस्टली इसमें जो आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखोगे प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको अकॉर्डिंग टू जैसे आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने को आई है उसके अकॉर्डिंग आप पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हो. फिर नेक्स्ट इसमें यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस आपको यूज़ करना है. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो लिखने हैं. फिर इसमें लिंकर्स बता रहे कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कैसे लिंक करना है. तो आप नेक्स्ट जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला स्टेप जो आपने किया फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखना है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक केटल, देन आई पुट, उसके बाद देन, आफ्टर दैट या नेक्स्ट, वाइल, फाइनली, एट लास्ट. तो इस तरह से लास्ट के जब पहुंचोगे लास्ट स्टेप में तो एट लास्ट लिखना है. स्टार्ट जब करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना है. तो इसमें आपको जैसे ओपनिंग अ बैंक अकाउंट अगर मान लो ये आ जाता है तो क्या करते हो आप, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो कि आई वेंट टू अ ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह से आप लिखते हो. फिर क्या करते हो, देन आई वेंट टू द रिसेप्शन, देयर आई आस्क रिसेप्शन फॉर अ फॉर्म, देन आई फिल अप फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय. तो इस तरह से आप लिखते हो. उसके बाद आता है, तो ये तो होगी आपकी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस. इसके बाद आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस. किसी जगह पर आप गए हो, उस जगह के बारे में आपको, फॉर एग्जांपल आप गोवा गए हो, गोवा के बारे में आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने को आती है कि यू विजिट गोवा, तो उसके बारे में लिखो. तो सबसे पहले आप नाम दोगे, कौन सी जगह आप गए हो, उसकी लोकेशन कहाँ पर वो है, गोवा कहाँ पर है आपको पता है, समंदर के किनारे है. स्पैटियल रिलेशन मतलब वहाँ का स्पेस कैसा है जहाँ पर आप ठहरे थे, एटमॉस्फेयर कैसा है, साइट, साउंड्स, पर्पस, ये सब कुछ आपको उसमें लिखना होता है. देन कम्स
फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ है उसके बारे में, मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपके हाथ में पेन होगा, तो पेन की फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको आ जाती है लिखने को, तो क्या लिखोगे? पहले आप अपने पेन का नाम बताओगे, कौन सी कंपनी का है, कौन से कलर का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और क्या क्या फीचर्स है आपके पेन में। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपने वॉच पहनी है, रिस्ट वॉच पहनी है, रिस्ट वॉच का नाम बताओगे, उसका स्ट्रक्चर बताओगे, कैसा स्ट्रक्चर है, राउंड शेप है, उसका स्ट्रैप कैसा है, प्लास्टिक का स्ट्रैप है, लेदर का स्ट्रैप है, उसका डायल कैसा है, राउंड है, स्क्वायर है, तो उसके फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, कॉस्ट कितनी है, ब्रांड क्या है। तो इस तरह से आप सारा आपके सामने जो फैक्ट्स है उनको उसमें ऑब्जेक्ट में डालोगे। जैसे रिस्ट वॉच है पर्स है, कुछ भी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में लिखने को आ जाता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। देन कम्स लास्ट वाला जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। जब पर्सन के बारे में लिखने को आएगा तो सबसे पहले उस आदमी का नाम लिखोगे आप, उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताओगे। फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएगा बाल कैसे है, रंग कैसा है, कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनता है। फिर आप ओपिनियंस ऑफ अदर्स अबाउट हिम, उसके बारे में, उस आदमी के बारे में, उस पर्सन के बारे में दूसरे लोगों के क्या विचार है, क्या सोचते हैं वो, कैसा है, हेल्पफुल है। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, जैसे माय टीचर, माय फ्रेंड, वो भी एक तरह की फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती है किसी पर्सन के बारे में। यहाँ पर मैंने माय मदर लिखा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ जाता है माय मदर पे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखो, तो आपकी मदर है, आप खुद जानते हो अपनी मदर को, तो आपको पहले अपना नाम दे सकते हो कि मेरी मदर का नाम ये है, उनकी क्वालिफिकेशन दे सकते हो वो क्या करती है वो लिख सकते हो, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी वो दिखती है, क्या उनकी रूटीन है, क्या कौन सी उनमें क्वालिटीज़ है, वो आप उसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको 4 टाइप्स आती है लिखने के लिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको अब कुछ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की भेजूंगी, उसको आप नोटबुक पे नोट कर देना। और अब शायद आपको ये समझ भी आ ही गया होगा। थैंक यू।